चलो बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या चल रहा था बेटा हमारा? दिशा, आवाज नहीं करे, दिशा वाला टॉपिक चल रहा था और उसमें शायद मैं 2-3 पॉइंट करा चुका था, कोई बात नहीं, उसको समझ लेते हैं हम। दिशा, दिशा में देखो इसमें हमारे पास क्या क्या पूछेगा एग्जाम में। पहला तो हमारे को इसमें नॉलेज होना चाहिए, हमें हमें क्या है, दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज? दिशा का नॉलेज, ठीक है। दिशा का मतलब आपको 4 दिशाएं होती है आपके पास, बेटा बात नहीं रिवाइज कराऊंगा या फिर मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा नहीं पॉइंट पे, ठीक है। हाँ, 4 दिशाएं होनी चाहिए। ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। ये कौन, इसके जस्ट सामने दक्षिण, ये पूरब, इसके पश्चिम होता है, ठीक है, सब जानते हैं। इन दिशाओं का क्रम यही होता है, हम यही बता चुके हैं। इन दिशाओं का क्रम हमेशा इसी तरीके से चलता है, ठीक है। उत्तर उत्तर के सामने पूरब, पूरब के सामने दक्षिण, फिर ये होता है। अगर मैं इसमें आपको जो फिर से क्वेश्चन दे दूं, कुछ बच्चा अगर रिवाइज करके आए हो तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ से लिख देता हूँ, आपके पास क्या है? दक्षिण। यहाँ पे क्या लिख दूं? दक्षिण। तो आप जो है सोच के बताएं, खान साहब आप बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा दिशा लिखूं, यहाँ पे पश्चिम या पूरब? इधर से मतलब ये तो पता है, दक्षिण के जस्ट सामने क्या आता है? उत्तर आता है। ये तो क्या होता है? उत्तर होता है। अब दिक्कत कहां आती है कि मैं पूरब कहां लिखूं, यहां लिखूं या ए पॉइंट पे लिखूं या बी पॉइंट पे लिखना है। सर आपका दिशा फिक्स होती है कि आपको लिखना कहां है, आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। आपको जैसे दक्षिण देखा आपने उत्तर तो लिख दिया, अब आपको लिखना क्या है? आप पूरब यहां पे भी लिख सकते हैं, पूरब यहां पे भी लिख सकते हैं, पूरब यहां पे भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा था अभी जस्ट मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या कहा था? अगर आपकी ओरिजिनल दिशा ये नॉर्थ है, ये आपका क्या है? आपका ईस्ट है, ये क्या है? साउथ है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ के आगे ही पूरब आता है, आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। तो जैसे आपने उत्तर लिखा, इसके आगे ही क्या आएगा? पूरब। आप अपनी मर्जी से यहाँ नहीं लिख सकते, आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। ये बातें मैं कई बार करा चुका हूँ, ये सारा कंसेप्ट आपको होना चाहिए था। तो पहला पॉइंट, आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए, ये बात हमने करवाई थी आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो मैंने यह भी कहा था कि इसके बीच में और अगर हम दिशाएं बना देते हैं तो उनका नामकरण हमने देखा था। ये कौन सी हो जाएगी? आपका पूरब है, दक्षिण हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी? ये कौन सी हो जाएगी? तो ये सारी बातें हो चुकी है। दूसरा पॉइंट देखिए, पहला तो हमने क्या नॉलेज सीखा था? दिशा का, पूरा डीपली हमने बातें करी थी। दूसरा, आपको दाया बाया का कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? दाया बाया, दाया और कौन सा है? बाया, बाया। ये सारी बातें हमने करी थी। दाया बाया मतलब यहां से हम कहते हैं कि ये व्यक्ति इधर नीचे की तरफ देख रहा है, मैं इसको दाएं तरफ घुमाना चाहता हूँ। ए की तरफ घुमाऊं या बी की तरफ? दाएं तरफ घुमाए तो बी की तरफ या ए की तरफ? हाँ, तो ये बातें आपको आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति घड़ी की दिशा में घूमता है, घड़ी की दिशा में घुमा, तो वो हमेशा अपनी दाएं तरफ घूमेगा। अगर मैं किसी भी व्यक्ति को घड़ी की दिशा में घुमाता हूं तो हमेशा क्या घूमेगा? अपनी दाएं तरफ घूमेगा। किसी भी व्यक्ति को जिसका मुख है उसको घड़ी की दिशा में घुमाने की कोशिश करेंगे और उसको क्या कहेंगे? दाएं तरफ घूमना। अगर उसके अपोजिट घुमाएंगे तो बाएं तरफ घूमना। यानी एक तो शब्द था कौन सा? दाएं तरफ, दाईं ओर, ठीक है। उसी को क्या कह सकते हैं? घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और इसी को क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। इसी को क्या कहा जाता है? दक्षिणावर्त। यानी घड़ी की दिशा में कोई व्यक्ति घूमता है तो उसको हम इस तरीके से बात करते हैं। और घड़ी के अपोजिट कोई व्यक्ति घूमता है, घड़ी के अपोजिट कोई व्यक्ति घूमता है, ये कोई व्यक्ति नीचे मुख कर रखा है, मैं इसको इधर घुमाना चाहता हूँ, तो उसको क्या कहूंगा? एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसको क्या कहेंगे? बाईं ओर, बाईं ओर बोलेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोला जाता है। और एक और वामावर्त, वामावर्त, वामा। ये शब्द आपको आना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति को वामावर्त घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ये सारे शब्द आपको आना चाहिए, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट और हमने बात की थी, एक बार दायां घूमना, एक बार बायां घूमना। इसका मतलब कितना होता है? इसका मतलब होता है 90 डिग्री घूमना। एक बार दायां घूमने के लिए कह दिया जाए तो मैं कितना घूमूंगा? 90 डिग्री। तो ये सारी बातें हमने करी थी क्या? चलिए, तो ये इसके बाद में देखिए, हमने दिशा के अंदर क्या क्या बात देखी थी। पहला पॉइंट हमने देखा था दिशा। हमने क्या देखा था बेटा? दिशा, चारों दिशाएं हमने देखी। दूसरा हमने क्या देखा? लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट। तीसरा पॉइंट हमने यहां से घड़ी का कंसेप्ट देखा था क्या? घड़ी, घड़ी और दिशा। तो घड़ी दिशा का कंसेप्ट आपको आ चुका है, मैं काफी डीपली करा चुका हूं उसको। क्या होता है? ये क्या होती है बेटा? घड़ी। घड़ी में हमें जनरली ये पता होना चाहिए कि यहाँ क्या होता है? 12। यहाँ कितना होता है? यहाँ कितना होता है? 3। और यहाँ पे 9। बाकी के आपको सीधे याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना सा आपको आना चाहिए बेटा। घड़ी में जनरली इसको कौन सी दिशा मानते हैं? उत्तर दिशा। इसको पूरब यहाँ पे, और इसको, बाकी इसकी सुइयों के बारे में बात करें, मिनट की सुई और आपकी जो है घंटे की सुई की बात करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कर चुके थे। अगर आपको कह दिया जाए 3 बजे, 3 बजे ध्यान दीजिए, 3 बजे यहां से आपको दी जाए 3 बजे आपकी जो है आपके यहाँ से
घंटे की सुई वो किधर है, 3 बजे घंटे की सुई आपकी पूर्व दिशा में है। तो बताइए आपको 11:35 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी? 11:35 पर मिनट की सुई। यहां तो मैंने डायग्राम बना दिया है, वहां पे आपको डायग्राम बना के नहीं देगा, आपको पता है क्या होगा। 35 मिनट कहां हो, यहाँ कितने होते हैं 30, और 35 मिनट यहीं कहीं होगी क्या? तो इस समय किस दिशा में हो जाएगी? लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको डायग्राम भी नहीं देगा और आपको उसकी दिशा भी चेंज करके देगा। ठीक है, ये सारी बातें हमने करी थी। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, अगर आपको दे दिया जाए ये कोई घड़ी है, ये कोई घड़ी है, अगर टाइमिंग आपको जो है, टाइमिंग जो है अपने हिसाब से देगा, कितना आपको दे दिया घड़ी में, आपको दे दिया गया 4:30 पर, 4:30 पर आपको दे रखा है मिनट की सुई, मिनट की सुई। उसकी दिशा आपको क्या दे दी? मिनट की सुई की दिशा आपको दे दी गई उत्तर। क्या दे दी बेटा? उत्तर। तो आपको पूछा जा रहा है, आपको दे दिया 11:11 आपको दे दिया 11:10 पर, 11:10 पर मिनट की सुई की दिशा बताओ आप कौन सी? तो ये सारी बातें मैं करा चुका हूं। तो क्या इसमें क्या दिमाग लगाना है आपको? लगाना है इसमें, इसने दिशा चेंज करके दी है। कितना टाइम दिया इसने? 4:00 आप ये देखिए 30 मिनट पर आपकी हमेशा 30 मिनट पर कोई भी सुई होती है, बड़ी सुई हमेशा यहाँ ही आएगी क्या? ये आपकी कहाँ आ चुकी है? यहाँ पे आ गई। 30 मिनट पर यहाँ पे आ चुकी है। 30 मिनट पर आपको दिशा का पता चल रहा है। तो ये दिशा कौन सी हो गई? ये आपको पता चल गया उत्तर दिशा। ये कौन सी हो गई? उत्तर दिशा पता चल गया। ये जैसे उत्तर दिशा पता चला तो आप चारों दिशाएं बना सकते हैं इसकी, घड़ी की चारों दिशा बना दीजिए। ये दिशा दक्षिण। आप बताओ ये कौन सी? पूरब थोड़ी लगेगा कोई, अब नहीं लिखना है पूरब, आपको बता चुका हूं कि उत्तर के जस्ट आगे ही पूरब लिखेंगे। और तो ये कौन सी हो जाएगी? ये आपकी आपकी जो पश्चिम हो जाएगी। ये कौन सी होगी? पश्चिम। अब कह रहा है 11:10 10 मिनट कहां होते हैं? आप कहेंगे सर यहाँ पे आपका 5 मिनट, यहाँ पे क्या होता है 10 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसे चलता है। तो आप कहेंगे सर मुझे केवल इतना सा बताना है कि ये अगर ये यहाँ पे 11 बजा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे 10 मिनट के लिए मिनट की सुई देखना मुझे। तो इधर ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण और पश्चिम। तो ऐसे आपको जवाब पूछा जाता है। ये सारी बातें हमने अभ्यास की थी। ठीक है, तो घड़ी का कंसेप्ट भी सीख लेते हैं कैसे। दिशा के अंदर हमने दिशा का कंसेप्ट सीखा था, फिर किसका? आप दाएं बायां, फिर किसका? घड़ी का। फिर हमने बात की थी दिशा और दूरी। किसकी बात की थी बेटा? दिशा और दूरी। दिशा और किसकी बात करी थी? दूरी की बात करी थी। ये कितने केस बनते हैं इसमें हमने बताया था? एक त्रिभुज बनता है। ये क्या बनता है? मेनली आपका एल बनता हो। क्या बनता है? एल। एल बनता है और एल को मैं इसको मिला देता हूं तो क्या कहलाता है? त्रिभुज बनता है। ठीक है, पहला केस तो ये था। दूसरा केस क्या था? आपका यू बनता है, ऐसे घुमा करके ऐसे ले जाता हूं, यू कैसे भी बना सकता हूं। ठीक है, हाँ। तीसरा केस क्या था? आपका जेड आकृति बना देता है, जेड आकृति बना देता है। और चौथा केस क्या था? आपका जे आकृति बना देता है, जे बना देता है। यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की दूरी पूछता हूं मैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की दूरी पूछ सकता है। ये प्रारंभिक और अंतिम दूरी की दूरी, ये प्रारंभिक और अंतिम। तो त्रिभुज तो सबसे आसान था क्या? त्रिभुज तो सबसे आसान था। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की दूरी के कंसेप्ट हमने देखा था। इसमें हमारे पास ये त्रिभुज जैसे ही बना था, ये आपका जो समकोण त्रिभुज बनता है, इसमें भुजाओं का अनुपात देखा था क्या? या फिर पाइथागोरस लगा सकते हैं आप। क्या लगा सकते हैं? ये लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर। ये कंसेप्ट हमने देखा था। भुजाओं का अनुपात भी हमने आपको बताया था, भुजाओं का अनुपात भी हमने बताया था। दाएं बाएं घुमा करके कंसेप्ट चलाता है, वो भी हमने कराया था बेटा। फिर इसको भी समझाया था, यू को भी, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी 4 चल गया, फिर 2 चल गया, फिर 4 चल गया, यानी यहाँ से यहाँ सीधी बताओ 2 ही रहेगी क्या? तो जेड आकृति में 2 त्रिभुज बनाता है। जेड आकृति में क्या करता है? 2 त्रिभुज बनाता है। ए पॉइंट से एक व्यक्ति को ऊपर चलाया, कितना चलाया? 3, फिर कितना चला दिया? 4। अब कहाँ गया ये? ए और बी को 2 चलाता है। ए और बी 2 लोग हैं, एक तो ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया। ये आपका 4 चल गया, ये 3 चल गया। अब ये इन दोनों की, ये ए यहाँ आ गया और बी यहाँ आ गया, इन दोनों की दूरी पूछता हूँ। तो ये हमने कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ करवाया था। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3, 4 और ये कितनी हो गई? 5। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4, ये कितनी हो गई? 5। तो सीधी दूरी कितनी हो गई? 10। तो जेड में इस तरीके से 2 त्रिभुज बना करके हमें प्रथम और फर्स्ट और लास्ट दूरी की बात करता है। ठीक है, ऐसी बातें कर दी थी हमने। आ जाइए, जे में क्या कराता है? पूरा कितना चला दिया? मान लीजिए 10 चला दिया। कितना चलाता है? 10 चला दिया। फिर 10 चला करके यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 10 चलाने के बाद में वो मान लीजिए कितना चला दिया? वो आपको 4 चला दिया। कितना चला दिया बेटा? 4। वापस वो अगर चलाए तो उसको जो है, फिर हमारे पास कितना चला दिया? यहां से अगर बात करें तो वो कितना चला दिया हमारे पास? 7 चला दिया। कितना चला दिया बेटा? 7। तो बताइए, वापस 7 चल गया, 10 में से 7 चल गया तो बच गई कितनी? 3।
और यहाँ से सीधी दूरी कितनी 4। अब बताइए ये दूरी कितनी हो जाए 3 और 4 तो कितनी हुई 5। ऐसा त्रिभुज बना करके भी हमें क्वेश्चन पूछता है, ऐसी बातें हमने करी थी बेटा, ठीक है। एक टी और बनाया था क्या, टी भी बनाता है एग्जाम, क्या कर लेता है टी, एक किस तरीके से बात कर लेता है, ये टी भी बनता है, टी कैसे बना सकता है, ये जे आपका उल्टा सुल्टा कैसे बना सकता है, ऐसे बना सकता है, बस आपको फर्स्ट और लास्ट त्रिभुज बनाने की बात करेगा, कैसे बना सकता है जे आपका ऐसे बना सकता है, ऐसे हम जे आपकी बात करें अच्छा भाई, ठीक है, यानी जे की बात करें तो आपको ऐसे बना सकता है, ये जे ऐसे बना सकता है, फर्स्ट और लास्ट की बात करेगा, यानी ये 10 दे रखा है तो ये आपके मान लीजिए 4 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, तो वही आपका त्रिभुज तो वैसे ही बनेगा आपका, ठीक है। तो इसमें टेंशन मत लेना कि हमेशा ऐसे बनेगा जी, ठीक है, उल्टा सुल्टा कैसे बना सकता है आपको। चले यहाँ से आगे, टी भी आपका जो है टी बताया था, अगर ये व्यक्ति यहाँ से 10 चल गया, कितना चल गया 10 ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना चल गया 10 चल गया, वापस घूम गया, वो कितना घूम गया बेटा वापस, ये चल प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से चलने के बाद में वापस घूम गया, कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया बेटा 6 घूमने के बाद में अपने जो है बात नीचे आया और वो अपने कहाँ घूम गया, अपने बाईं ओर घूम गया, और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ आपको जो है 3 किलोमीटर चल गया, कितना चल गया 3, तो आपको इस बिंदु की दूरी पूछेगा, गया था कितना 10, वापिस कितना आ गया, बच गया कितना, ये कितना हो गया, तो ये दूरी कितनी, तो यानी हमेशा जरूरी नहीं है 3-4 का दे, कोई सा भी दे सकता है, तो आपको निकालना मैंने बताया, ठीक है। तो ये दिशा और त्रिभुज की बात हमने कर ली थी। अब त्रिभुज भी आपको सीधा सीधा नहीं देता, कई बार त्रिभुज भी आपको सीधा सीधा नहीं देता है, बातें कैसे कैसी की थी हमने, त्रिभुज भी ऐसे दे देगा साहब, एक व्यक्ति चला, ध्यान दीजिए, त्रिभुज भी सीधा सीधा नहीं देगा, जे भी कई बार आपको सीधा सीधा नहीं देता, चला कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर चला, फिर नीचे घूम गया 2 चला, फिर घूम गया 2 चला, फिर घूम गया 2 चला, ठीक है, फिर घूम गया, यानी हम यहाँ से बात करना चाहें तो ये आपको फिर हमारे पास कितना गया 4 चल गया, अगली बार कितना चल गया 4, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर कितना चला गया 6 चल गया, तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछता हो, तो अब इसमें क्या है, कुछ नहीं, वही है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि त्रिभुज बन गया क्या, हाँ त्रिभुज बन गया, बस त्रिभुज बन गया, पूरी लंबाई कितनी 2, फिर 2, अच्छा कितनी हो गई 8, ये कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। तो ऐसी बातें करी थी, यानी सीधा सीधा त्रिभुज नहीं बना करके ऊपर नीचे घुमा करके भी आपको त्रिभुज बना सकता है, ठीक है। यू जे वगैरह जो भी है, इस सारा कंसेप्ट के अनुसार आपको प्रथम और अंतिम दूरी की बात करता है, यहाँ से चलना आरंभ कराता है, यहाँ तक की दूरी की बात करता है, दिशा की भी बात कराता है, क्वेश्चन लिखा करके भी मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाए थे, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, कोण और दिशा, ये चल रहा था क्या, अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, कोण और दिशा, ये चल रहा था शायद, कोण और दिशा ये हमारा चल रहा था, कोण और दिशा ये मेरा चल रहा था, और मैंने उसको समझा तो दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं आज, ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं, शायद क्वेश्चन भी करवा दिए थे मैंने, करवा दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप होली की छुट्टी में आ रहे हो तो आराम से जो है खूब एंजॉय करके आ रहे हो, कोई बात नहीं, रिवाइज करा देते हैं, ठीक है, हाँ लावणी भी कर लेते, कुछ भी कर लेते, ठीक है, हाँ बादशाह किसको याद आ रहा है बादशाह पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में बाधा नहीं करता है, ठीक है, होली फिर भी क्या आप लोग जो है एंजॉय करते हो, तो उसमें हो सकता है, तो चले भाई आगे चले, कोण और दिशा, इधर देखिए, कोण की बात हमने करी थी, देख लीजिए, फिर से क्वेश्चन पे आज बात करते हैं, अवानी, देखिए हमने बेसिक बताया था कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, ये कौन सी है उत्तर दिशा, ये कौन सी है, ये कौन सी है दक्षिण दिशा, ये कौन सी है दक्षिण, इनके बीच कितने डिग्री कोण होता है 90, 90, 90 और 90, अगर इनको और थोड़ा सा मैं डिवाइड कर दूं, और इनको डिवाइड कर दें तो अब कितने डिग्री का, ये और ये और ये और ये 45 का होता है, 45 का होता है अवानी। और मैं कहूं आपको जब भी कोण देगा तो आपको जो है घुमाने के लिए एक्यूरेट कोण देगा, या तो 90 देगा या 45 देगा, ठीक है, इतना टूट जाएगा वो, क्या टूट जाएगा, या तो 90 में टूट जाएगा, 45 में टूट जाएगा, मतलब क्या, या तो कहेगा 45 घुमाइए, या कितना कहेगा 90 घुमाइए, अगर ये नहीं दे फिर 90 में 45 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 90 में, अगर आपने 45 100, इसको तोड़ दीजिए, इन्हीं में तोड़वाएगा, इन्हीं में तोड़ने की आपको आना चाहिए, बताइए कैसे तोड़ेंगे, 90 प्लस में 45, ठीक है, या फिर इस 135 में फिर 90 जोड़ दीजिए, 45 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 180, मतलब क्या हो गया 90 प्लस में 90, ठीक है, अगर इसमें आप इसमें और जोड़ दीजिए 45,
225। इसको क्या करेंगे, 90 प्लस में 90 प्लस में 45 बात करी थी, ठीक है। इसमें और जोड़ दीजिए आपको 45, 270, मतलब क्या हो जाएगा, 90 प्लस में 90 प्लस में 90 प्लस में कितना, हाँ यहीं तक हम बात करेंगे। इसमें और जोड़ दीजिए 45, 390 प्लस में 90 प्लस में 90 प्लस में कितना, 45। आपको चीजें आनी चाहिए, मैंने तोड़ के बताया था, कंसेप्ट में आपको बताया था। आपको इसमें अगर बात, अगला क्या आएगा, 45 जोड़े तो 360, तो घुमा सकते हैं क्या, घुमा सकते हैं। अगर अगर यहाँ से हम बात करें तो देखिए आपको ये भी बात कर सकता है, ठीक है। 360 का मतलब अपने स्थान पर वापस आ जाना, 360 का मतलब है कोई व्यक्ति चल रहा है तो अपने स्थान पर वापस आ जाना, यानी उसकी दिशा चेंज नहीं होती है, उसकी दिशा चेंज नहीं होती है। 180 में क्या हो जाता है, 180 में कोई व्यक्ति इधर देख रहा है तो वो 180 घुमाएगा तो विपरीत दिशा में हो जाता है। 180 में क्या हो जाता है, विपरीत दिशा में हो जाता है। यहाँ कोई दिशा चेंज नहीं होती है, जहां रहता है वहीं रहता है। 90 में क्या होता है, कोई व्यक्ति इधर देख रहा है तो उसके वो क्या है, अपने साथ में 90 डिग्री कोण बना के आप दाएं बाएं जो भी है वो आपको 90 डिग्री इस तरीके से घुमा देता है, ठीक है। तो यानी मेनली क्या है, एक तो 80 को थोड़ा आधार बना सकते हैं, एक किसको बना सकते हैं, 360 को आधार बना सकते हैं, और एक इसको 90 को आधार बना सकते हैं, ठीक है। घुमाते समय हमें दाएं बाएं कंसेप्ट ये आना चाहिए। चले, अगर आपको इस तरीके से बात कर ले, देखिए अगर मैं आपको कह देता हूं कि साहब आप जो है कितना घुमाए, आपको घुमा दिया जाए 300, आपको इस तरह से बात कर ली जाए 450 डिग्री, कोई व्यक्ति ऐसा है सामने मुख कर रखा है और वो अपने, देखिए कोई व्यक्ति है अपने राइट तरफ, राइट ऐसा आएगा, राइट, ठीक है, अपने दाएं ओर 450 डिग्री घूम रहा है, तो बताओ कितना आएगा, किस दिशा में होगा। इस समय उसका मुंह उत्तर दिशा में, मान लीजिए कितना जाएगा, पूरा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है मैं 450 को ऐसे नहीं घुमाऊंगा, मैं इसके टुकड़े करूंगा। कैसे कैसे कर सकता हूं, या तो 90 को आधार मान लीजिए, ठीक है, 180 को आधार मान लीजिए, या 360, 360 से बड़ा है तो उसको 360 के आधार पे घुमाएंगे आप, ठीक है। 360 से बड़ा है तो उसको किसके आधार पर घुमाएंगे, 360। तो यानी आप इसको 360 प्लस में कितना कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं। कोई व्यक्ति इतना है तो 360 को तो भूल जाइए, दिशा चेंज नहीं होती। 360 अगर कोई व्यक्ति घूम गया तो उसका दिशा चेंज नहीं होगी, ठीक है। मैं जैसे मान लीजिए कैमरे की तरफ खड़ा हूं, ठीक है, अगर मुझे 360 घूमना है तो मैं घूम करके वापस क्या आ जाऊंगा, कैमरे की तरफ आ जाऊंगा, मेरी दिशा चेंज नहीं होगी। मेरी दिशा क्या होगी बेटा, चेंज नहीं होने वाली। 360 में दिशा चेंज हो जाती है क्या, नहीं, 360 में दिशा चेंज नहीं होती, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अगर मैं आपको कह दूं कि साहब आप किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर क्या है, मुंह करके खड़ा है, और वो अगर 720 डिग्री घूम गया तो बताओ दिशा चेंज होगी उसकी, नहीं। अगर आप कह रहे हैं साहब 360 का अगर किसी कोण में भाग जा रहा है तो उसकी दिशा चेंज नहीं होने वाली। तो आपने क्या करा, यहां से देखा 450 में आपको 360 की बात करें तो भाग दीजिए, कितना बच गया, आप कहेंगे ये तो कट गया, यानी कितना बच गए, 90। आपने टुकड़े करे 90। अभी राइट की तरफ कितना घुमाना है, केवल 360 को भूल जाइए, आपके पास बचा कितना, 90। 90 की तरफ घुमाना है राइट, आप कहेंगे इधर, ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा हो जाएगी। ये कौन सी दिशा, किसी व्यक्ति को राइट में 720 डिग्री घुमाना है, आप अब आधार क्या बनाने वाले, 360। 360 पे कोई दिशा चेंज नहीं होती है, तो आप इसको 360 में तोड़िए, कितनी बार आ गया, 360 प्लस में, तो यानी 360 को घुमाऊंगा दिशा चेंज होगी, नहीं, फिर घुमाऊंगा तो इस व्यक्ति की दिशा ही चेंज नहीं होगी, इस व्यक्ति की क्या नहीं होगी, दिशा चेंज नहीं होने वाली। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख दूं, अगर यहां से बात करें, आपको लिख दिया जाए किसी व्यक्ति को अगर यहां से बात कर ली जाए, आप 765 डिग्री घुमाइए, 765 डिग्री, अब दिक्कत आएगी क्या, अब दिक्कत आने वाली, ठीक है। इस समय उसका मुख किधर है, उत्तर, और उसको घुमाना किधर है, राइट में, किधर आएगा, उत्तर पूर्व आएगा। पहले तो आप कहेंगे सर 365 को मैं घुमा ही नहीं सकता, कैसे घुमाऊंगा, इसके टुकड़ा करूंगा मैं, कैसे करूं, 360 प्लस में और प्लस में, तो इनको तो भूल जाइए, इनका कोई रोल नहीं है। 360 में दिशा ही चेंज नहीं होती, चेंज किसको करना है, 45 डिग्री को। 45 डिग्री किधर घुमाना है, जो अधिक होता है उधर घुमाया जाता है, जो अधिक होता है उधर घुमाया जाता है। ये उत्तर की दिशा में है और इसको मैं भूल रहा हूँ, ओनली 45 डिग्री घुमाना है, किधर है, राइट। तो यानी मैं ऐसे कहूं तो इधर से, यहां से राइट घुमाऊंगा तो ये ऐसा आएगा, ये उत्तर है तो ये कौन सी दिशा, पूर्व, ये दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व। तो ये बातें आपको शायद मैंने करा दी थी। तो ये कोण और दिशा का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। एक कोण देकर के बात कर सकता है, एक से ज्यादा कोण देकर के भी बात कर सकता है, ठीक है। एक से ज्यादा तक आ गए थे क्या, लास्ट क्लास में आ गए थे, चलो वहीं से हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए
मेरा टॉपिक चल रहा था कौन सा, कोण और दिशा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक कोई व्यक्ति है, इसका मुख्य दिशा में आपको दे दिया गया दक्षिण दिशा में, आवाज नहीं, एक कोई व्यक्ति इसका मुख्य दिशा में दक्षिण दिशा में, ये पहले कितना घूमता है लेफ्ट में कितना घूम रहा है 90 डिग्री, फिर राइट में कितना घूम रहा है, आपको कह दिया 135 डिग्री घूम रहा है। तो बताइए उसका अब मुख्य दिशा में होगा, उतार लीजिए। चलो इस क्वेश्चन को करिए, 2-3 क्वेश्चन करिए, फिर मैं नया पॉइंट स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति है, वो आपका जो है दिख रहा है, आपका जो है बात करें वो दिख रहा है पश्चिम दिशा में, किस दिशा में दिख रहा है वो, पश्चिम दिशा में उसका मुख है, उस व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में है। और यहां से अगर हम कह दें कि साहब उसको लेफ्ट घुमाना है, कितना घुमाना है 225 घुमाना है, फिर उसको राइट घुमाना है, कितना घुमाना है 135 घुमाना है, तो बताइए अब उसका मुख किधर हो जाएगा। किसी व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में, एक बार उसको 225 घुमाना है किधर, लेफ्ट की तरफ, फिर किधर घुमाना है राइट की तरफ, तो अब उसका मुख्य दिशा में होगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, कोशिश करिए एक बार। आपको नोट डाल के लिखना है, जो बच्चा रेगुलर क्लास लिया तो उसको सारा कंसेप्ट बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर रहा है मैंने। नोट डाल के जो बच्चा नया है उसको लिख लेना है, जो कोण अधिक है उधर घुमाना है, केवल जो कोण अधिक है, जो कोण जितना अधिक है उसको उतना ही उसी दिशा में घुमाना है। जो कोण जिस दिशा में अधिक मिले उसी दिशा में अधिक कोण के बराबर घुमाना है, अधिक कोण के बराबर घुमाना है। चले इधर देखिए, आ जाओ क्वेश्चन पे। यहां बताओ ये इसका मतलब एल का मतलब क्या है, बायां ओर, इसका मतलब क्या है दायां। कौन ज्यादा कौन सा है, आप इसको देखिए, इसको थोड़ा सा हल करने का तरीका देखिए। हल करते समय आपको मैं कह चुका हूं, इसको तोड़िए, 90 प्लस में कितना, तो ये लेफ्ट राइट जब भी होते हैं 90-90 तो कट जाएगा, बच गया कौन ज्यादा कौन बच गया। एक तरीका तो ये सोचने का, दूसरा तरीका क्या है, आप इसका अंतर देखिए, लेफ्ट और राइट का अंतर देखना, हमारे क्या देखना है, अंतर देखना है। आप अंतर कैसे देखना चाह रहे हैं, ये कितना था 90, ये कितना था 135, अंतर कितना आ रहा है 45 का आ रहा है क्या, 45 कौन सा ज्यादा किसकी तरफ आ रहा है, राइट की तरफ, तो राइट घुमाना है कितना 45, अंतर देखना है, जब भी देखें लेफ्ट राइट का अंतर देखना है, जो कोण ज्यादा मिले उधर ही आपको क्या करना है घुमा देना है। तो मुझे बताइए इसकी आ जाए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इस समय ये इधर देख रहा है, तो बताइए ये इसकी घड़ी की दिशा में कौन सा राइट, और ये अपोजिट में लेफ्ट, तो राइट वाला कितना ज्यादा दिख रहा है 45, तो राइट में घुमाना है कितना 45, राइट में 45। पहले तो आप बताइए चारों दिशा बना सकते हैं क्या, इसकी चारों दिशा बना दी, 45 घूमेगा यही कहीं होगा। अगर मैं 45 डिग्री यहां से घुमाता हूं, ये दिशा ये दक्षिण है, तो ये कौन सी, वेरी गुड, ये कौन सी हो जाएगी उत्तर। चारों दिशाएं आपको बनाना आना चाहिए, जब भी एक दिशा दे दे तो चारों दिशाएं बनाना आना चाहिए, मैं बार बार कर रहा हूं। ये दक्षिण है तो ये कौन सी हो गई उत्तर, यहां कौन सा आएगा पूरब, नहीं उत्तर के जस्ट सामने पूरब, यहाँ पे पश्चिम। अब मुझे बता दीजिए कौन सी दिशा में, आप बोलेंगे दक्षिण, ऐसे ही क्वेश्चन देखो आप, सबसे पहले देखो अधिक कौन है, लेफ्ट अधिक है राइट अधिक है, लेफ्ट अधिक है, लेफ्ट कितना ज्यादा है 90 ज्यादा है। यहां से जैसे आपने देखा कि साहब ये 135 इधर भी है, और इसको मैं तोड़ता हूं तो यानी 135 प्लस में क्या 90, ऐसा नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट घटा दो आप, 225 में से ये राइट था, लेफ्ट कितना घटा दिया 135, ये लेफ्ट घटा दिया, बताओ कितना बचा 90 बच रहा है क्या, 90 ज्यादा बच रहा है, 90 ज्यादा बच रहा है, इनको उठाने के बाद में 90, और किधर बच रहा है लेफ्ट की तरफ, यानी मुझे घुमाना किधर है, जो ज्यादा बचे उस दिशा में घुमाना है, जो ज्यादा बच जाए उस दिशा में मुझे घुमाना है। ये इस समय किधर घूमना है, इसका लेफ्ट राइट पहचानिए आप, लेफ्ट राइट अगर देखिए मैं इसको घड़ी की दिशा में घुमाता हूं तो ये इधर घूमेगा तो राइट, तो बच गया कौन लेफ्ट। मुझे अब अधिक कौन दिख रहा है, लेफ्ट या राइट है, लेफ्ट घुमाना है, कितना घुमाना है 90, लेफ्ट,
तो 90 घुमाना है तो मुझे इस दिशा में आ जाएगा, ये लेफ्ट घूम करके इस दिशा। पहले तो बताओ पहचानो अब दिशा। ये दक्षिण है तो ऊपर वाली पूरब हो जाएगी, ये पूरब है तो इधर ये वाली। उत्तर के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, पूरब आना चाहिए। उत्तर के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, पूरब आना चाहिए। घड़ी की दिशा के आधार पर कंसेप्ट हम देखते हैं तो ये हमारे को आना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए आगे बताइए, उत्तर के जस्ट बाद में पूरब आ चुका है तो बताइए यहां से ये दिशा कौन सी, दक्षिण हो जाएगी क्या, दक्षिण। तो अब 90 इधर घूम गया तो ये क्या हो जाएगी, दक्षिण। ये कंसेप्ट क्लियर करा दिया था मैंने लास्ट क्लास में, तो एक दो क्वेश्चन और कर ले ऐसा। चलो अब आ जाओ, लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखो भाई। यहां पे ए का मुख्य दिशा में दे रखा है, दक्षिण दिशा में दिया हुआ है। किस दिशा में दिया हुआ है, दक्षिण। अब मैं थोड़ा ज्यादा लैंग्वेज दे रहा हूं। पहले ये कितना घूमता है, लेफ्ट 135 घूम रहा है, फिर कितना घूम रहा है, राइट कितना घूम रहा है, 90, फिर कितना घूम रहा है, लेफ्ट कितना घूम रहा है, ये आपका 45 घूम रहा है, फिर राइट कितना घूम रहा है, राइट घूम रहा है ये 225 घूम रहा है। बताओ अब उसका दिशा कितनी होगी। अब वो 3-4 बार घूम गया, अब वो 3-4 बार घूम गया, आपको बताना है कि अब वो किस दिशा में होगा। एक क्वेश्चन तो करा देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, अभी मैं लैंग्वेज नहीं बोल रहा, यानी मैंने कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो आपको आना चाहिए। आपको कुछ नहीं आना, मतलब ये देखो आपको अधिक किधर है, ज्यादा किस दिशा में, लेफ्ट ज्यादा है राइट ज्यादा है, वो देखना है। राइट ज्यादा है, चलो देखिए यहां से चेक करिए। आप कैसे चेक करेंगे, आपको दो तरीके चेक करने के। देखिए आपको आपको पता है एल का मतलब क्या है, बायां, और आर का मतलब क्या है, जो जो दे रखा है उसको नीचे लिख लीजिए। आप जो जो दे रखा है उसको नीचे लिख लीजिए। लेफ्ट की तरफ 135, राइट की तरफ 90, लेफ्ट की तरफ 45, इसकी तरफ कितना है 200। राइट के नीचे लिख लिया कोणों को, और लेफ्ट के नीचे में कोणों को लिख चुका हूं। अब आपको देखना है, इनको जोड़ लीजिए, आप इनको जोड़ लीजिए। राइट की तरफ कितने आए और लेफ्ट की तरफ कितने आए, इनको जोड़ा तो ये कितना हो गया, 300 कितना 15, 315 तो ये हो गए। इनको जोड़ो 180। बताओ ज्यादा कौन है, लेफ्ट या राइट, राइट ज्यादा है, कितना ज्यादा है। अब आप इसमें से अंतर देखते हैं तो अधिक है, अधिक है, राइट अधिक है, कितना ज्यादा है। आपको 315 में से आपने किसको घटाया, 180 को घटा दिया तो कितना बचा, कितना बच गया 135 बच रहा है क्या, 135 बच रहा है। यानी 135 आपका जो है 135 राइट ज्यादा है, बस इसको राइट घुमाना है। 135 आपको राइट घुमाना है। अब आपको जो इस क्वेश्चन में यहां पे जो दे रखा था दिशा, वहां तक आना मुझे, आ जाओ। देखो ये कौन सी दिशा, इसकी चारों दिशा बनाओ आप। ये आपकी दक्षिण दिशा है, इसकी चारों दिशाएं आपको बनाने आनी चाहिए, बन जा भाई, ठीक है। अगर यहां से हम बात करें तो बताइए, ये दक्षिण है तो ये उत्तर, वेरी गुड। उत्तर के जस्ट आगे पूर्व लिखेंगे, यहां पे पश्चिम। ये दक्षिण में था, प्रारंभ में ए का मुख्य तल था। अब मुझे इसका घड़ी की दिशा में घुमाऊं तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट की तरफ कितना घुमाना है, 135 को डायरेक्ट थोड़ी घुमाऊंगा मैं, इसका भी टुकड़ा कर लूं क्या, 90 प्लस में तो 90 कहां आएगा, अगर मैं इसकी बात करूं 90 ये आ जाएगा यहां तक, फिर इनके बीच में 45, ये कौन सी दिशा आ जाएगी, उत्तर और पश्चिम दिशा। एक बात तो इसको उतारे, मैं इतना नहीं करूंगा, डायरेक्ट काटापीटी करूंगा, एक बात प्रॉपर तरीका है, ठीक है। एक बार इस तरीके से पूरा उतार लीजिए आप। अगर आपके पास ज्यादा कोण दे दे, लेफ्ट राइट ज्यादा बार घुमा दे, तो आप लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ लीजिए और राइट राइट को जोड़ लीजिए, फिर जो ज्यादा बचे उसको उस दिशा में घुमा दीजिए, जो ज्यादा बचे उसको क्या कर दीजिए, आप उस दिशा में घुमा दीजिए। चलें आगे। इसको आज चालू करा देंगे पंखे को, छुट्टियों में भी ध्यान नहीं दिया इसका, चलो आज चालू करा देंगे। मैं जल्दी आगे आज चालू कराने वाला था, लेकिन वो ऊंचाई नहीं थी, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे जोड़ने के लिए, तार नहीं जुड़ पाया। अभी क्लास के बाद में, कहने का मतलब है 12 बजे या जो 1 बजे बाद में क्लास में बाद में डांस लानी पड़ेगी, ऊंचाई लानी पड़ेगी, उसके बाद जोड़ पाएंगे। बता लिया ना इसको, चले। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपको एक से ज्यादा कोण दे दे तो आपको क्या देखना है, आपको देखना ये कि ज्यादा कोण जिधर है उत्तर हमारे को बात करना है। चले यहां से आ जाओ। लेकिन देखिए इसका और आसान तरीका, आप देखिए भाई, बात नहीं और कैसे कर सकते हैं इसको, आप जो इतना इतना जोड़ने में गठाने में टाइम वेस्ट नहीं करें हम, वो हमारे को देखना है। आ जाओ, इसी क्वेश्चन में
हमारे को क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए ये क्या दे रखा था, दक्षिणी तरफ, क्या दे रखा था, दक्षिण, एक का मुख्य दिशा में था दक्षिण। आपको ये कहा है इसने कि साहब लेफ्ट और राइट, ये तो बोला है लेफ्ट में पहले कितना घुमा रहा है, 135 घुमाया, और यहां कितना घुमाया, 90, यहां कितना घुमाया, 45, फिर कितना घुमाया, 200। देखिए आप जितना हो सके यही कोशिश करिए, फिर उसके बाद जोड़ने की कोशिश करना आप, ठीक है। मुझे एक बात बताइए बेटा, बात नहीं, आपको बताइए इस 35 को क्या समझते हैं आप, इस 35 को समझते हैं क्या क्या, 90, 90 और 45 समझते हैं। इधर 90 दिख रहा है, इधर ये कट गया, आपको काटने की कोशिश करना है यहाँ पे, ठीक है, इसको यही काटने की कोशिश करना। अगर आप इसको यहां से भी नहीं काटना चाह रहे हैं तो यहां से भी काट सकते हैं आप, इसको यहां से, इसको बताओ इसको क्या समझते हैं आप, इसको 200 जो 25 है, 225 उसको क्या समझेगा, 180, 180 प्लस में, ऐसे समझ सकते हैं। अगर आप इसको यहां से देखते हैं तो आप इसको भी काट सकते हैं, 45 का 45 किया कितना बच गया, 180 बोल सकते हैं। आपको ये पता है 180 में इसको भी, इसको इसके साथ देखें तो भी आप, अगर आप इसको 135 प्लस में क्या 45 और समझ सकते थे क्या, 180 जो 180 है उसकी बात कर रहा हूं मैं, 180 को आप ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर हम बात करें ये जो पूरा का पूरा है, ये जो पूरा का पूरा है इसको क्या कह सकते हैं, 135 प्लस में कितना, 90 है, 135 प्लस में कितना है, 90 है, 135 प्लस में 90 है। तो आप यहां से डायरेक्ट पहले जो बड़ी बड़ी संख्या होगी इनको काट सकते हैं, आपको ये डायरेक्ट दिखना चाहिए, ये चीजें डायरेक्ट दिखनी चाहिए कि हमने 135 को यहां से काट दिया, इसको मैं ये पढ़ने की कोशिश कर रहा, मैंने ये काट दिया, इसको इनमें से आप इसको भी देखना चाहें तो इसको भी काट सकते हैं, कितना कट गया यहाँ पे, 45 कट गया, यहाँ कितना बच गया, 45 बच गया क्या, 45 बच गया। आपके पास राइट एक तो 90 घुमाना है और 45 घुमाना है, राइट एक तो 90 घुमाना है, 45 घुमाना है, बस ये देखना है, एक तो ये घुमाना था और ये घुमाना था। तो जितना ज्यादा छोटा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मैंने बहुत छोटी 4 शब्द दिए, आगे 4-5 बात बोलेगा वो, तो यहाँ पे जितना छोटा कर सकते हैं यही कर दीजिए आप, फिर बाद में आप टोटल कर लीजिए। यहाँ तो टोटल क्या है 0, फिर कितना यहाँ पे 135, आप उसको 90 प्लस में 45 लिखिए, 135 की बजाय आप उसको 90 प्लस में 45, और वो भी क्या लिखेंगे, राइट। तो आप ऐसे इधर उधर काट सकते हैं, आप इधर उधर वाली संख्याओं को काट सकते हैं, जितना काट सकते हैं उतना काट दीजिए। अगला क्वेश्चन करिए आप, अब मैं आपके अभ्यास के लिए दे रहा हूं, उतार लीजिए चाहे तो, आप जितना काट सकते हैं उतना इजी यहीं पे काट सकते हैं, जोड़ने में इनमें आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चले क्या भाई, चले, ओके, एक क्वेश्चन करिए आप, ये ए है, इसका मुख्य दिशा में उत्तर दिशा में, अवानी ए का मुख्य दिशा में उत्तर दिशा में, ये अपने लेफ्ट घूमता है 45 डिग्री, फिर राइट घूमता है 90 डिग्री, बटा बात नहीं, फिर लेफ्ट घूमता है आपका 135 डिग्री, फिर राइट घूमता है आपका 45 डिग्री, फिर लेफ्ट घूमता है आपके पास 45 डिग्री, फिर राइट घूमता है 180 डिग्री। बताओ अब उसका मुख्य दिशा में, जब भी आपको इस तरीके से दे दे लेफ्ट राइट, ठीक है, तो कोशिश करिए जोड़ने में टाइम वेस्ट न करेंगे, अगर दोनों तरफ बराबर है उनको काट दीजिए। एक बार तो बेसिक तरीके से करिए आप, लेफ्ट कितने हैं और राइट कितने हैं उनको छांटिए, अब उसका मुख्य दिशा में है पूरब की ओर, अभी लैंग्वेज नहीं दे रहा, लैंग्वेज में यही चीजें मिलेगी, आप लैंग्वेज में यही चीजें मिलने वाली है। मतलब देखिए क्या है, बताइए लेफ्ट कितना था पहले 45, फिर लेफ्ट और कितना आया 135, और कितना लेफ्ट 45, आज राइट छांटिए, यहाँ पे राइट कितना है 90, फिर कितना है राइट 45, फिर राइट कितना है, कोई कट रहा है कि पहले काट दीजिए, कट रहा है उसको पहले काट दीजिए। आप मुझे बताइए इन दोनों को जोड़ दे क्या, इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना हो गए, तो 180 से 45 से कितना बच गया, टोटल बच रहा है 90, किधर बच रहा है, और जो अधिक है उधर घुमाना है, जो अधिक है उधर घुमाना है, ठीक है। आप टोटल करके भी फिर भी कर सकते थे आप, ठीक है, इतना नहीं करना है, आप जितना ज्यादा काट करके छोटा करना चाहे कर लीजिए आप चाहे तो इनका टोटल कर लीजिए, टोटल करके देखेंगे तो भी वही बात आएगी आप, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन कम से कम करने के लिए जो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उनको काट दीजिए।
ये 180 हो जाता है जोड़ने पर। 180 को मैं इधर इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, आपके पास बच गया कितना 90। ये आपका उत्तर दिशा है तो चारों दिशाएं बना दीजिए इसकी। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण, और ये दक्षिण। ये कौन सी हो जाएगी, इसके आगे जस्ट पूरा। इसकी राइट की तरफ दाया लिखा हुआ है, आर का मतलब दाया, दाएं तरफ कितना घुमाना है 90 है, तो ये कौन सी दिशा आ जाएगी। और दे दीजिए 2-3 क्वेश्चन उतार लीजिए। आप चाहो तो आपका कैलकुलेशन अच्छी है तो जोड़ लीजिए, लेफ्ट और राइट को जोड़िए, कितना 35 45 135 और 45, ये कितना है 90 45 और जोड़िए इनको, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी बस। इधर जोड़िए, ये कितना हो गया 225 225, ये जोड़िए, ये कितना 315, और 315 अगर आप देखते हैं, आप बताइए अधिक कितना 90, 90 ज्यादा है, किधर है, तो राइट की तरफ आपको 90 घुमाना है, राइट की तरफ आपको 90 घुमाना है। लेकिन इतना कैलकुलेशन बचने की कोशिश करना, डायरेक्ट जो भी जितना ज्यादा काट सकते हो काटिए आप, ठीक है, जितना ज्यादा काट सकते हो काट दीजिए आप, ठीक है, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। चले बेटा आगे, उतार लिया। तो आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती है, ऐसे करने से क्या हो जाती है, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती है बेटा। अब दे दे 2-3 क्वेश्चन दे दे ऐसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना है, अगला देखिए, लिखिए कोण और दिशा का कंसेप्ट चल रहा था, आपको क्वेश्चन करना है नेक्स्ट। ये कोई व्यक्ति है, इसका मुख आपको दे रखा है पश्चिम दिशा में, इसका मुख आपको दे रखा है पश्चिम दिशा में। एक कोई व्यक्ति है जिसका मुख जो है आपको दे रखा है पश्चिम दिशा में दिया हुआ है। ये क्या है, ये घूम रहा है, कितना, लेफ्ट घूम गया 135 डिग्री, राइट घूम गया 180 डिग्री, ठीक है, राइट घूम गया आपका जो है 315 डिग्री, ठीक है, फिर लेफ्ट घूम गया, लेफ्ट घूम गया, आप अगर यहां से बात करी जाए, लेफ्ट घूम गया 90 डिग्री, फिर लेफ्ट आपका जो है घूम गया है, ये आपका जो है 45 डिग्री, फिर राइट घूम गया है, ये आपका जो है घूम गया है, अगर बात की जाए ये घूम गया है 90 डिग्री। आप बताइए अब उसका मुख किधर से, अब उसका मुख किस दिशा में है। एक क्वेश्चन तो ये है, एक उतार लीजिए आप, लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन और है आपके पास, दूसरा क्या है, किसी व्यक्ति का मुंह आपका पूर्व दिशा में आपको दिया हुआ है, ये ए है, उसका मुंह पूर्व दिशा में, कितना घूम रहा है वो घूम रहा है, लेफ्ट घुमा है, लेफ्ट कितना घुमा 315 डिग्री, राइट कितना घुमा, राइट घूम गया 450 डिग्री, कितना घूम गया 450 डिग्री, फिर राइट कितना लेफ्ट कितना घूम गया, लेफ्ट घूम गया 180 डिग्री, फिर अगर यहां से बात करें राइट कितना घूम गया, राइट घूम गया 135 डिग्री, कितना घूम गया 135 डिग्री। आप मुझे बताइए फिर लेफ्ट घूम गया, लेफ्ट घूम गया कितना घूम गया 180 डिग्री, ये घूम गया आपका 135 डिग्री, फिर आपका जो है राइट घूम गया, राइट कितना घूम गया 90 डिग्री। बताओ लास्ट में उसका मुख किधर हो जाएगा, लास्ट में उसका मुख किस दिशा में होगा। लास्ट में उसका मुख किस दिशा में होगा। दोनों क्वेश्चन कर लिए शायद आपने, काट सकते हैं तो काटिए, नहीं तो फिर जोड़ के करिए, जो ज्यादा जिधर आ जाए उधर घुमाना है। अगर काट करके आसान कर सकते हैं तो काटिए, नहीं तो जोड़ करके जो ज्यादा जिधर आ जाएगा उधर हमारे को उसको घुमाना है। कोशिश करिए, देखिए हो गया, हो गया बेटा, चलो ठीक है। पहले का मैं आंसर चाहता हूं आपसे, हाँ जी, पहले का मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से, कौन सा आ रहा है बेटा, दक्षिण, अब आप बता रहे हो दक्षिण पश्चिम, चलो ठीक है, इसका बता दीजिए, दक्षिण पूर्व,
इसका बताया गया है दक्षिण पूर्व। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। सभी का यार है, कोई चेंज आ रहा है किसी के चेंज है बता दीजिए, हो सकता है ये गलत हो, ठीक है। किसी के चेंज आ रहा है, कोशिश करिए तो बता दीजिए आप, हो सकता है ये गलत हो, ठीक है। चले, चलो ठीक है। तो मैं इसको सोल्व करना चाह रहा हूं। देखिए यहाँ पे जैसे ही आपको लेफ्ट राइट दिया, तो यहाँ पे आपको एक तो लेफ्ट रखना था और क्या रखना था, राइट। इनके आंकड़े इनको नीचे रखना है आपको, ठीक है। इनके आंकड़े इनके नीचे रखना है। आप मुझे बताइए लेफ्ट की जगह कितना रखेंगे, 135। लेफ्ट और कितना है, और ये रहा कितना है, 90। और लेफ्ट कितना है, 45। और लेफ्ट कितना था, 45। अच्छा राइट की तरफ लिखिए, यहाँ से राइट की तरफ आप लिखेंगे तो बताइए राइट की तरफ यहाँ पे कितना लिखने वाले, 180। और कितना लिखेंगे राइट की तरफ, 315 लिखेंगे। और कितना लिखेंगे, 90 लिखेंगे। राइट में आपका 90, और कितना है राइट, यही तो है, यहां तक हम बात कर चुके हैं। ये राइट 180 आ गया, राइट आपका 315 आ गया, राइट कितना आ गया, 90। आप देखिए दोनों तरफ कोई चीज करके काट दीजिए इसको पहले आप, ठीक है। आपका 90 डायरेक्ट कट रहा है क्या, ये 90 है, ये 90 तो कट गया, ठीक है। और कोई कट रहा है, 135 उधर से कट रहा है शायद, आप 135 और अच्छा इसको जोड़ दे, 180 हो गया कि ये दोनों 180 हो रहे हैं, तो यहाँ का 180 कट गया क्या, ज्यादा कौन सा बच गया। अगर आप इसको देखते हैं, अगर आप इसको चेक करते हैं तो 135 बच रहा है, कितना, 315। और वो कितना बच रहा है, इधर तो जीरो बच गया कटने के बाद में, इधर तो क्या हो गया, जीरो बच गया था कटने के बाद, इधर तो जीरो बच गया था। अधिक कौन सा बच रहा है, अगर आप जोड़ के करेंगे तो भी ये इधर ही ज्यादा बचेगा, ठीक है। आपके अच्छा है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। यानी मेरे पास कितना बच गया, 135 बच गया, 315 बच गया। अब 315 मुझे डायरेक्ट घुमाना नहीं आता है, मैं क्या करूंगा, उसको तोड़ के घुमाऊंगा, ठीक है। इसको क्या करने वाला हूँ, तोड़ के घुमाने वाला। 315 को कैसे कैसे घुमा सकते हैं हमें पता है, कैसे तोड़े इसको, 90 प्लस में 90 प्लस में कितना, 45 बोल दें, यानी 90 कितने हो गए, 270। और 270 45 कितने, 315। तो आप यहां से हम बात करने वाले हैं, ये इस तरीके से घुमाने वाले हैं। और वो भी किधर घूमेंगे, राइट की तरफ, वो भी किधर घूमना है, राइट। आ जाओ बेटा, बात नहीं देखेंगे। इसकी चारों दिशाएं बनाना आती है मुझे, चारों दिशाएं में बनाना जानता हूं। इस समय मुंह, एक का मुंह किधर है, इस साइड है, किस दिशा में, पश्चिम। ये पश्चिम है तो ये कौन सी दिशा, वेरी गुड, पूरब है तो ये कौन सी, उत्तर। नहीं, उत्तर यहीं लिखेंगे क्योंकि आपका उत्तर हमेशा उत्तर के आगे क्या आता है, पूर्व आता है, ठीक है। एक दिशा से चारों दिशा निकालना आपको आना चाहिए। ये उत्तर हो गई तो कौन सी हो गई, मुझे ए इस समय यहां बैठा हुआ है, इसको 90 3 बार घुमा करके फिर 45 घुमाना है, और वो भी किस दिशा में। अगर मैं ऐसे घुमाता हूं तो लेफ्ट हो जाएगा, ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाऊंगा तो राइट। ये राइट की दिशा, ये लेफ्ट दिशा, राइट दिशा इधर, इधर कितना घुमा दिया, 90। ये आ गया यहाँ पे, देखिए यहां से अगर बात करें, इसको घुमाया मैंने यहाँ पे, कितना आ गया, 90। फिर इधर घुमाया तो 90, फिर इधर घुमाया तो यहाँ आ गया किस समय। अब कितना घुमाना है, ये घुमा दिया, ये घुमा दिया, ये अब 45 यहाँ से बीच में से 45 यहाँ पे, ये टोटल कितना हो गया, 315। बताइए अब इसकी दिशा कौन सी, दक्षिण है, पश्चिम। आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व। और आपका ये आंसर, ये दक्षिण पूर्व लिखा है क्या, अच्छा इसका कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यानी ये आपका आंसर ये आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, दक्षिण है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलो दूसरे को भी देख लेते हैं, दूसरे को भी देख लीजिए, दूसरे को कैसे करेंगे। अगर आप इसको चेक करते हैं तो बताइए, यहाँ पे मुझे लेफ्ट राइट लिखना है क्या, इधर लिख लेते हैं, लेफ्ट और लेफ्ट में कितने कितने दे रखे हैं। लेफ्ट की बात करें तो 315 इनको मिटा दोगे इधर, ये मिटा देता हूं, ये लेफ्ट है और ये राइट। लेफ्ट में कितना था बेटा, 315 तो ये, फिर कितना लेफ्ट का 180, फिर लेफ्ट का 135, और है लेफ्ट नहीं है, ये तीन टुकड़े तो यहां से करेंगे। बताइए राइट की तरफ बात करें तो बताइए 450, ये कितना राइट का 100, और है राइट कितना है 90। कुछ डायरेक्ट देखते ही कटती तो काट दीजिए उसको, कितना कट रहा है आपका 135 है, ये तो डायरेक्ट कट रहा है, ठीक है, ये तो क्या डायरेक्ट कट रहा है। क्या मैं इससे देखते ही कट रहा हूं क्या, यहां से 1 90 कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ अगर मैं काट दूं, ठीक है। अगर आसानी से मैं काटूं तो यहाँ से 90 100 से काटूंगा, 1 90 बच गया क्या, 1 90 बच गया। और कोई देखना चाहे तो काट दीजिए यहाँ से आप इसको काट सकते हैं क्या। यहां से अगर देखें तो देखिए, अगर आप इसको जोड़ो बताओ, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 405 हो रहा है, ये 405 हो रहा है।
तो ये अगर ये टोटल हमारे पास 405 दिख रहा है, अगर वैसे देखना चाहो तो ऐसे नहीं तैसे काट दीजिए। 405 यहाँ कितना बचेगा 45, ज्यादा कौन बचा राइट, और कितना बच गया, आप जोड़ के करोगे तो भी यही बचेगा, जोड़ के करोगे तो अंतर आपका ये आने वाला है। तो राइट कितना बच गया मेरे पास 45। तो आसान हो गया क्या, आपका आसान हो चुका है। ये दिशा आपकी ऐसी है, ये पूरब है राइट में इधर आएंगे घड़ी की दिशा में राइट, और इसके अपोजिट लेफ्ट। राइट में कितना घूमना है 45, तो ये 45 डिग्री घूम गया, तो ये पूरब है और ये कैंसिल हो जाएगी दक्षिण। कैसे, ये आपकी कौन सी होती पश्चिम, और पूरब से पहले क्या लिखता मैं उत्तर, और यहाँ क्या था फिर दक्षिण, तो ये दक्षिण आ गई, तो ये पूरब और दक्षिण दिशा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट था। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलना चाहूंगा, उतार लो। जोड़ के करोगे तो भी जो दिशा ज्यादा, जो कोण ज्यादा बच जाए उसको उसी दिशा में घुमाना है, जो कोण ज्यादा बच जाए उसको उसी दिशा में क्या करना हमारे को घुमाना है भाई, जो कोण ज्यादा बच जाए है उसको उसी दिशा में हमारे को क्या करना है घुमाना है। छुट्टियों में पंखे का काम नहीं कर पाए, सॉरी भाई, नीचे भी पंखे जो है पड़े हुए हैं उनको लगाना है। कोई नहीं, अभी ऐसी चीज ज्यादा गर्मी पड़ने लगी नहीं है, ठीक है। गर्मी तो ऐसी पड़ती थी बेटा, बच्चे सामने बैठे रहते थे, हाँ, और हाँ बिल्कुल मैं भी भीगता रहता था, बच्चे भीगते रहते थे, और बच्चे ऐसा एहसास करते थे जैसे बर्फ गिरी थी, ठीक है। बच्चे ऐसा एहसास करते थे जैसे बर्फ गिरी थी, तो पढ़ने में मजा आता था, ठीक है। तो आप भी ऐसा एहसास करें, गर्मी लगेगी नहीं आपको, ऐसा एहसास करिए बर्फ गिरी है, ठीक है। चलें, चलो एक क्वेश्चन लिखिए आप। हाँ जी, लिखिए क्वेश्चन। ए अपने दाईं ओर, ए अपने दाईं ओर 3 बार तथा बाईं ओर 5 बार, ऐसे 4 बार मुड़ने के बाद 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। यदि प्रारंभ में उसका मुख उत्तर दिशा में था तो अब उसका मुख की दिशा में है, अब उसका मुख की दिशा में है। क्वेश्चन उतार लीजिए, शीट दूंगा मैं आपको, पहले कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं कि आपको दिमाग में चलना चाहिए, पूछना क्या है कैसे करना है। उतार लिया बेटा सभी ने। क्या कहना चाह रहा है, ए अपने दाईं ओर 3 बार और बाईं ओर कितना 4 बार मुड़ने के बाद, अब जरूरी नहीं 3 बार 4 बार, वो 50 बार 25 बार कुछ भी बोल सकता हो, ठीक है। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। 3 बार 4 बार ये तो समझाने में दिया है, वो 10 बार भी बोल देगा, 20 बार भी बोल देगा, कितनी बार बोल देगा वो आगे समझाऊंगा मैं, ठीक है। कंसेप्ट आपको आना चाहिए। चले यहाँ से उतार लिया क्वेश्चन। तो देखो क्या करना चाह रहा है, समझ इस बात को। मैं सामने देख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं सामने देखता हूँ तो मेरा ये कौन सा आता है दायां, ये कौन सा आता है घड़ी की दिशा में घूमना, दाएं तरफ घूमना, और घड़ी का अपोजिट घूमना। घड़ी हमेशा दाएं, अगर बात करें तो ऐसे तो घूमती है घड़ी, अपनी जो सुइयां घुमाती है क्या दाएं तरफ तो घूमती है। अगर मैं दाएं तरफ घूमता हूँ, एक बार दाएं तरफ का मतलब कितना घूमना है 90 डिग्री, एक बार दाएं तरफ का घूमने का मतलब कितना होता है 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ये कहा है ए दाएं तरफ कितनी बार घुमा 3 बार, और बाएं तरफ कितनी बार घुमा 4 बार, ठीक है। आप समझिए दाएं, मैं यहाँ पे लेफ्ट और ये कह रहा हूँ, ये बायां है और ये कितना है दायां। दाएं ओर कितनी बार घूम रहा है बेटा 3 बार, तो 3 बार दाएं ओर घूम रहा है, तो मैं 90 3 बार लिख दूं क्या, 90 और 90 कितनी बार लिख दिया। एक बार दाएं तरफ घूमने का मतलब 90, दूसरी बार 90, तीसरी बार 90, 3 बार कितना लिख दिया मैंने 90। अच्छा बाएं ओर कितनी बार घुमा, तो 90 कितनी बार बाएं ओर घूम, एक बार बाएं ओर घूमने का मतलब 90, तो यहाँ पे कितना लिख दिया 90, कितनी बार लिखूंगा 4 बार, कितनी बार लिखूंगा 4 बार, ठीक है। लास्ट में
बाएं ओर कितना घूम रहा है, तो बाएं ओर 45 आ गया, ये 45 यहाँ बाएं ओर लिखा मैंने 45। बताइए अब जोड़ दो इनको, जोड़ने में टाइम वेस्ट होगा, दोनों तरफ जितना काट सकते उतना काट दिया, इसको इससे काट दे, क्या काट दिया, इसको इसको काट दिया, और इसको काट दिया। ज्यादा कौन बच रहा है, ज्यादा कौन बच रहा है, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, कितना हो गया, यानी 90 प्लस में 45 लेफ्ट बच रहे हैं क्या, 90 प्लस में 45 लेफ्ट। तो अगर अगर ए कहाँ है, अगर देखे प्रारंभ में उसका मुख किस दिशा में था, उत्तर में, अगर उसका मुख उत्तर में था तो अब मुझे किधर, ये तो घड़ी की दिशा में तो राइट, और इसका अपोजिट लेफ्ट, किधर घुमाना है, कितना घुमाना है, 135 घुमा सकते हैं आप, घुमाएंगे ये, आप इस तरीके से बात करेंगे, यहां से 135 घुमाएंगे, पहले 90 घुमा दीजिए, फिर कितना घुमा दीजिए, 45 घुमा दीजिए, 45, ये टोटल कितना हो गया 135। ये दिशा कौन सी, ये उत्तर है, तो ये कौन सी, दक्षिण, ये कौन सी, और ये कौन सी, तो आंसर क्या आएगा, उतारिए, इतना भी नहीं करना हमारे को, इतना भी नहीं लिखना है, 90 90 नहीं लिखना है, ठीक है, 90 90 नहीं लिखना है, एक बात उतार लीजिए, 90 90 नहीं लिखना है, उतार लीजिए एक बार। आप रेगुलर नहीं रहते बेटा, एब्सेंट हो जाते हो, रेगुलरली क्लास बेटा तभी आगे बढ़ पाएगी आप लोगों की, अगर आप रेगुलर क्लास लेते हो तो ही चीजें समझ पाती है, ठीक है। चलिए बेटा आगे, मेरे को एक एक बच्चे का पता रहता है, कौन कितना मेहनत कर रहा है, कौन रेगुलर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ठीक है, एक एक बच्चे का ध्यान रहता है मुझे। चलिए बेटा आगे, आप लोग ऐसे सोचते हो कि आज नहीं आया कोई बात नहीं, सर को पता थोड़ी चलेगा, एक एक का रहता, बस मैं बोलता नहीं हूँ, ठीक है, बोलता नहीं भाई, ठीक है, आपको पर्सनल कोई दिक्कत हो जाती है इसलिए। चलिए बेटा आगे, हाँ जी, अब ऐसा नहीं करना हमारे को, हमें करना क्या है, ध्यान दीजिए, ये तो उतार लिया ना, प्रोसेस तो ये है, प्रोसेस तो एक क्वेश्चन को समझने का, लेकिन देखिए करना क्या है, देखिए कितनी बार बोला इसने, 3 बार बोला है क्या, आप लेफ्ट और राइट लिख लीजिए, आप 90 मत लिखिए, आप 3 बार बोला है इसने, बोलिए कितनी बार बोला है, 4 बार, कितना बोला है, 4 बार। तो आप मुझे बताइए, और लास्ट में देखो उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, यहां से हम बात करें तो देखिए लेफ्ट तो कितनी बोला है, लेफ्ट बोला है 4 बार, और ये कितनी बोला है, 3 बार, और फिर लेफ्ट और कितना बोल दिया, 45, ये अलग से लेफ्ट है। आपको उसको 90 90 नहीं लिखना है, जितनी ज्यादा बार अधिक है, एक बार 3 में से एक काट दीजिए, घटा दीजिए, कितनी बार, एक बार, एक बार बच गया, कितनी बार, एक बार, एक बार का मतलब 90, आप 90 लिखेंगे केवल, बस इतना करना है, लेफ्ट राइट जितनी ज्यादा बार हुए उनको बराबर वालों को तो काट दीजिए, बार का मतलब होता है 90 डिग्री, तो आप उसको इस तरीके से 90 90 नहीं लिखना है, एक बार अधिक आ रहा है, कितना कितना आ रहा है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि साहब एक बार लेफ्ट ज्यादा आ रहा है तो 90 प्लस 45 ही करना हमारे को, ठीक है, 3 3 को तो बार बार आप काट देंगे। अब देखिए इसी में आपको जो 20 बार 25 बार लिख दे तो भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब लिखिए क्वेश्चन, फिर सारा हो चुका है सर का, तो आगे कल कराएं क्या, चलो कल कराएंगे, आप पानी वानी पी के क्लास में बैठिए आप।